अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हेल्थ हब शार की जानिब से बच्चों के किड्स कॉर्नर में पिंकी की नादानियाँ और समझदारियाँ हिस्सा दोम से बच्चों, आज मैं आपके लिए कौन सी कहानी लाई हूँ? प्यारे बच्चों, ये एक बादशाह और हाथियों और अबाबिल परिंदे की कहानी है और इस कहानी का नाम है अब्राहा और अबाबिल। हबशा के बादशाह नजाशी की तरफ से एक ईसाई सरदार अब्राहा, जो यमन का हाकिम था, जब इसने ये देखा कि अहले अरब मक्का में जाकर खाना काबा में इबादत और इसका तवाफ भी करते हैं, तो इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी अपने मजहब के नाम पर एक ऐसा आलिशान गिरजा बनाऊं जिसमें लोग आकर इबादत करें और इसका नाम भी मशहूर हो जाए। तो इसने यमन के शहर सना में एक आलिशान गिरजा बनवाया और देखते ही देखते सारे अरब में इसका शोहरा हो गया। लिहाजा एक दफ़ा कबीला कन्नाना का एक आदमी इसके गिरजा में गया और गंदगी फैलाकर वापस आ गया। पिंकी, हाय हाय, कितना बदतमीज आदमी था। अब्राहा को जब इसका इल्म हुआ तो इसने कसम खाई कि वो खाना काबा को गिरा कर दम लेगा। लिहाजा इसने एक लश्कर जनरल तैयार किया जिसमें ताकतवर हाथी भी शामिल थे। तारीख में इनकी तादाद 13 या 19 बताई जाती है और रास्ते में अरब के जिस कबीले ने भी मज़ाहमत की, इसने इनको नुकसान पहुंचाया और बहुत से लोग जान से भी गए। और जब अब्राहा मक्का मुअज़्ज़मा के करीब पहुंचा तो इसने वहां के लोगों को बर्बाद करने के लिए इनके मवेशी वगैरह कब्जे में ले लिए, जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी शामिल थे। और जब हजरत मतलब को इस बात की खबर पहुंची तो आप खाना काबा पहुंच गए और खाना काबा की दीवारों से लिपट कर रोए और अल्लाह ताला से इसके घर की हिफाजत की दुआ की और कहा, ए अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। और फिर कुरैश के चंद सरदारों को अपने साथ लेकर इब्राहा के पास गए और इससे अपने ऊँटों की वापसी का मुतालबा किया। इब्राहा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुम्हें अपने ऊँटों की वापसी का तो ख्याल है, लेकिन खाना काबा के बारे में तो आपने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैं तो यहाँ खाना काबा को ढाने के लिए आया हूँ। पिंकी हैरत से, ये क्या लफ्ज़ है? इसे तो डायरी में नोट करना पड़ेगा। थोड़ा ज़हन पर जोर देते हुए, शायद इसका मतलब है मैं खाना काबा को ख़त्म करने या गिराने के लिए आया हूँ। हजरत मतलब ने जवाब दिया, मैं तो ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मैंने ऊँटों को वापसी का मुतालबा किया है और अल्लाह ताला खाना काबा का मालिक है, वही इसकी हिफाजत करेगा और वही अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। अब्राहा ने इनके ऊँट वापस कर दिए और हजरत अबू मतलब अपने ऊँट मक्का मुअज़्ज़मा वापस लेकर चले गए। फिर इसके बाद अब्राहा 70,000 का लश्कर लेकर, जिसमें 19 या 13 जबरदस्त ताकतवर हाथी लश्कर के साथ आगे चल रहे थे, और वो मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुआ। लेकिन मक्का में दाखिल होने से पहले ही इसका एक खास हाथी, जिसका नाम महमूद था, वहीं बैठ गया और मक्का में दाखिल होने से इनकार कर दिया। इसी असना में बहरा कुलसम की जानिब से परिंदों का एक लश्कर आता हुआ दिखाई दिया, जिनकी चोंचे और पंचों में मिट्टी के कंकड़ियां थीं। ये अबाबील का लश्कर था, जो झुंड के झुंड अब्राहा के लश्कर पर पत्थर बरसाते हुए बढ़ रहा था और आनन फानन इंसान और हाथी खाए हुए भूसे की तरह नजर आने लगे और इनमें लड़ने की सख्त बाकी ना रही और इनका जिस्म गलने सड़ने लगा। जहाँ कंकड़ियाँ गिरती उनका जिस्म वहाँ से गलने सड़ने लगता। खुद इब्राहा जान बचाकर सना पहुंचा। इंतहाई दर्दनाक हालत में अपने इलाके सना में पहुंचकर मर गया। पिंकी, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। आज इसके बनाए हुए गिरजाघर का नाम और निशान भी बाकी नहीं है। सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ एक गिरजाघर हुआ करता था। अल्लाह ने अपने घर को इज्जत दी और इसकी हिफाजत की। छोटे से परिंदे जिनकी चोंच में कंकड़ियां थीं, इन छोटी छोटी कंकड़ियों ने इब्राहा के लश्कर को शिकस्त दे दी। अरब में ये साल आमुल फील के नाम से याद किया जाता है। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में 30वें सिपारे सूरत फील में मिलता है। प्यारे बच्चों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलना, ताकि हम जो भी कहानी लाएंगे आपके लिए वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।